हेलो गाइस, आज के हम इस पहले वीडियो में सीखेंगे कि फ्रेंच अल्फ़ाबेट्स को कैसे बोला जाता है। ये A to Z तक का है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम फ्रेंच में ए को आ कहते हैं, जिसे हम हिंदी में आ कह के बुलाते हैं। तो आइए देखते हैं अब हम बी को कैसे बोलते हैं। आइए अब हम बात करते हैं बी के बारे में, जिसे हम कहते हैं बे फ्रेंच में कुछ इस तरीके से, और हिंदी में कुछ इस तरीके से हम बे कहते हैं। तो आइए अब हम सी में देखते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं सी के बारे में, जिसे हम फ्रेंच में से कहते हैं और हिंदी में हम से कहते हैं। से मतलब जैसे बोलना, और इंग्लिश में हम बोलना कहते हैं से का मतलब, लेकिन फ्रेंच में से को अगर हम कहेंगे तो वो समझेंगे कि हम इंग्लिश लेटर जो कि सी है बोल रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं डी के बारे में। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि टी को हम कहते हैं डे नहीं जो दिन वाला होता है, दे कहते हैं कुछ इस तरीके से, और हिंदी में हम कहते हैं दे। अब हम इंग्लिश में वो ई के बारे में बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं ई के बारे में, जिसे हम ए कहते हैं फ्रेंच में कुछ इस तरीके से, जैसे हम हिंदी में कहते हैं। तो अब हम एफ में पढ़ते हैं। तो अब हम एफ़ के बारे में जानते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्रेंच में नॉर्मल मतलब एज इट इज़ कहते हैं, और हिंदी में एफ़ जैसे हम नॉर्मली कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं जी के बारे में। ओके, तो अब हम जी के बारे में बात करते हैं, जिसे हम फ्रेंच में जे बोलते हैं कुछ इस तरीके से, जे इस तरीके से। तो अब हम एच के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एच के बारे में, जिसे हम अश कहते हैं फ्रेंच में, और कुछ इस तरीके से जैसे हम हिंदी में अश कहते हैं वैसे ही फ्रेंच में अश कहते हैं। तो अब हम आई के बारे में बात करते हैं। आई को हम कहते हैं डबल ई, जैसे ई बोलते हैं, और हिंदी में ई जैसे ही ई की मात्रा। अब हम बात करते हैं जे के बारे में। अब हम बात करते हैं जे के बारे में, जिसे हम जी कहते हैं फ्रेंच में, जैसे हम हिंदी में जी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं एल के बारे में, सॉरी के बारे में। ओके, तो हम बात करते हैं के बारे में, जिसे हम कहा कहते हैं फ्रेंच में, तो कुछ इस तरीके से जैसे हम हिंदी में कहा कहते हैं। अब हम बात करते हैं एल के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं एल के बारे में, जिसे हम फ्रेंच में सेम ही कहते हैं जैसे नॉर्मल इंग्लिश में एल कहते हैं। ऐसे ही MNO, इन तीनों को भी सेम ही कहते हैं कुछ इस तरीके से। अभी मैं बताता हूँ आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम MNO को फ्रेंच में हम सेम ही कहते हैं, जैसे नॉर्मली MNO कहते हैं जिस तरीके से जैसे हम नॉर्मली कहते हैं। तो अब हम पी पर आते हैं। ओके, तो अब हम पी के बारे में बात करते हैं, जिसे हम फ्रेंच में पे कहते हैं कुछ इस तरीके से, पे करके। अब हम आर पे बढ़ते हैं, सॉरी क्यू पर बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम क्यू के बारे में बात करें, तो हम क्यू को फ्रेंच में कुछ कू कहते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे हम हिंदी में कू कहते हैं। तो हम आर पे बढ़ते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं आर के बारे में, जिसे हम एर कहते हैं फ्रेंच में कुछ इस तरीके से, जैसे हम हिंदी में एर कहते हैं। ओके, तो बात की जाए एस के बारे में, जैसे तो हम उसे फ्रेंच में नॉर्मली एस कहते हैं, जैसे हम इंग्लिश में एस कहते हैं। अब हम टी के बारे में बात करते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं टी के बारे में, जिसे हम ते कहते हैं फ्रेंच में, तग वाला, ना कि टे कहते हैं। ते कहते हैं इसे, जैसे हम हिंदी में ते कहते हैं। अब हम यू के बारे में बात करते हैं। अब हम यू के बारे में बात करें, तो हम उसे डबल यू करके, जैसे हम ऊ कहते हैं कुछ इस तरीके से हिंदी में जैसे हम कहते हैं। अब यू और क्या था, एक मिनट। अगर हम वी के बारे में बात करें, तो उसे कहते हैं वे कुछ फ्रेंच में कुछ इस तरीके से, जैसे हम हिंदी में वे कहते हैं। अगर हम डब्लू के बारे में बात करें, तो उसे हम दुबला वे कहते हैं, दुबला वे, दुबला प्लस वे। ओके, और अब हम बात करते हैं एक्स के बारे में। ओके, तो हम बात करते हैं एक्स के बारे में, जिसे हम एक्स कहते हैं, एक्स नहीं एक्स, कुछ इस तरीके से एक्स, जैसे हम हिंदी में कहते हैं। अगर हम एक्स वाई के बारे में बात करें, तो हम वाई को ईद ग्रेक कहते हैं फ्रेंच में, और हिंदी में कुछ इस तरीके से कहते हैं जैसे ईद ग्रेक कहते हैं। अगर हम जेड के बारे में बात करें, तो फिर हम उसे जैद कहते हैं फ्रेंच में कुछ इस तरीके से, जैसे हम हिंदी में जैद कहते हैं।
तो ये था लास्ट लेटर। आई होप इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए सब्सक्राइब के साथ। ओके, तो हम लोग अगले वीडियो पे भी मिलते हैं।